व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? आए आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आज मेरा दिल चाह रहा था तोरई बनाने का, तो हम तोरई बनाएंगे। और यहाँ पर आप बास्केट पे ना जाएं, ये टूट गई है, जल गई थी, ये मैंने गरम गरम उस पर रख ली थी। तो खैर अभी जो है ना, और यहाँ पर आयान देखिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये इसका मैं यूनिफॉर्म जो है ना न्यू लेकर आई हूँ ना, शूज़ भी और ये भी, तो तय बना के रख रहे हैं नवाब साहब। तो ये इसकी मैं लेकर आई हूँ शर्ट भी, और ये भी न्यू, वो टाई तो इसकी पुरानी है। और अब इस पर जो है ना मोनोग्राम भी लगा दूँगी। और यहाँ पर ये इसके शूज़ लेकर आई हूँ और ये मोज़े। तो रखो आयान ये शॉपर में डाल के। तो अभी हम बनाएंगे तोरई। अजान ये लेटे हुए और अरमान सो रहे हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से, तोरई का सालन बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, और फिर बच्चों को लेके जाऊंगी दोनों को बाहर हॉस्पिटल। अजान है ना, इतने ज़्यादा पापड़ खाते हैं, इतने ज़्यादा पापड़ खाते हैं और बिरयानी, तो इनको खांसी हो रही है। और साथ साथ इनको जो है ना, जो फीड कर रहे हैं ना वही निकाल रहे हैं। ये गर्मी लग गई है शायद इनको। तो अभी मैंने बोला चलो इसको जो है ना थोड़ा डॉक्टर से ना ड्रिप वगैरह लगवा लूँ, कमज़ोरी की मोशन होने हैं ना, तो इस वजह से। और नेल्स देखिए कितने बुरे लग रहे हैं ना, येलो। अभी इनके ऊपर जो है ना कुछ करना पड़ेगा, अरक लगाना पड़ेगा। तो गंजे मेरे सो रहे हैं और अयान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ तोरई का सालन। तोरई के आज कबाब नहीं बनाऊँगी, लेकिन तोरई के बस जल्दी से सालन बनाती हूँ। और फिर देर हो रही है, 8 बजे जो है ना डॉक्टर के क्लिनिक पर चलेंगे, क्योंकि 8 बजे डॉक्टर बैठते हैं और फिर 9-10 बजे उठ जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं खाना, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, साथ से बने रहिए। जी है जेठानी ने मेरी, और एक जेठानी अपनी अम्मी के गई हुई है, दूसरी जेठानी घर पर है। तो सना भाभी ने बनाई होगी कड़ी, तो उन्होंने हमारे पास भेजी। और यहाँ पर ये खाली नज़र आ रहा है आपको, इसलिए कि अयान गए हैं लेने दही। तो मैं बनाऊँगी लस्सी। रोटियाँ भी मैंने अपनी बना ली, और साथ ही साथ हमारी ये तोरई भी पक चुकी है माशाल्लाह। और मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर मतलब सॉफ्ट सी रखी है, क्योंकि ना मुझे इसी खानी है। तो खैर अभी हम लोग खाना खाएंगे, और ये हमारा दोपहर का खाना है। और यहाँ पर अयान के पापा आएंगे। अयान के पापा ने कॉल कर दी, भाई मैं आऊँगा, मैं लेके जाऊँगा मेरे बच्चों को हॉस्पिटल। तो मैं बेटा फिर आएंगे पापा, तो मैं तैयार कर दूँगी, फिर चलेंगे हॉस्पिटल। ये देखिए दोनों खांसी में बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है। और खांसी ना फिर एक दफ़ा हो जाए ना तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती ना, इसलिए मैंने सोचा मैं इनको खांसी में दवाई दिला लूँ। तो इनकी वजह ना 4-5 दिन से ही हो रही है, पर वही थोड़ी होती है। मैंने हाइड्रोलिन का सिरप पिला दिया था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक के इनको दवाइयाँ ना दिलाओ। तो इनका सीना बहुत जगट है। अब जैसे कि गर्मी आ गई ना, फ़ौरन इनको आइसक्रीम वाले की सुन के आइसक्रीम खाने की लगती है। आइसक्रीम पापड़ दोनों चटपटे। ये भी चटपटू है, ये चटपटू बिल्ला। तो ये भी बहुत खाते हैं, कभी आइसक्रीम तो कभी पापड़। तो बस फिर खांसी होने लग रही थी, और खांसी होते होते अब जो है ना इनको सीना शायद वो हो रहा है। तो खैर अभी दवाई जैसे ही दिलाएंगे माशाल्लाह फ़ौरन बच्चों को आराम आ जाता है, क्योंकि इनके एक इंजेक्शन लगता है पसली वाला, वो उससे क्या होता है कि वो फ़ौरन कवर कर लेती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और आप लोगों को बता दूं कि मैं कहाँ बिज़ी थी। भाई मैं बिज़ी थी, ये देखें इस तरह कर रहे हैं बस ये। तो मैं बिज़ी थी थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह में, ये देखें। तो भाई कल मैं गई थी हस्बैंड के साथ उर्दू नगर के वहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल, एक क्लिनिक है छोटी सी, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी दवाई देते हैं। फ़ौरन बच्चों को जो है ना फ़र्क लगता है और बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब के क्या हुआ कि अजान की पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, जैसे कि पापड़ और आइसक्रीम से। और आप लोग को पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से इसको इतनी उल्टियाँ, इतनी मोशन हो रहे थे ना, तो इस वजह से फिर है ना हम इसको अलमुस्तफ़ा भी लेकर गए, क्योंकि मोशन में बिल्कुल भी ढील नहीं करनी चाहिए। और भाई जैसे मोशन ज़्यादा बच्चा करे, पूरी रात अजान नहीं किए हैं, और पूरी रात में मैंने इस बेड के गाड़ी 4-5 मैंने इसको पैम्पर लगाए। तो मैं इतनी परेशान थी, अयान के पापा इतने परेशान थे, हम लोग पूरी रात जो है ना यही सोच रहे थे कि जैसे ही सुबह हो तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊँ अलमुस्तफ़ा, ताकि वहाँ पर
इसको ड्रिप लगवाएं। और सुना है कि मोशनों में काफ़ी मतलब बुरी हालत हो जाती है, और वाकई में ही मोशन तो बहुत बुरी, मतलब इंसान के अंदर से बिल्कुल ही जो होता है ना वो ही निचोड़ के रख लेती है। तो इस वजह से मुझे फिर ना मैं गई इसको लेकर खुद अकेली। मैंने कहा आप काम पर चले जाओ ताकि काम भी ना छूटे, और मैं अजान को लेके हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तो अभी मैं हॉस्पिटल, और भाई यहाँ भी इतने कम पैसे तो लगते नहीं हैं, यहाँ पर भी बैठे बिठाए 1500 का तो हाँ जो है ना ड्रिप का ख़र्चा आया, फ़ीस अलग थी, किराया जो लगा रक्शे का वो अलग था। खैर हमें अपने बच्चे से मतलब कोई प्यारी नहीं है चीज़, हम लोग अपने बच्चों पर तो अपनी जान भी लुटा दें। और एक ही मैं तो दिन बस सहती हूँ बच्चों को इस तरह, दूसरे दिन तो मैं फ़ौरन लेकर आती हूँ। और एक दिन भी पहले तो मैं इसको ले गई थी ऐसे क्लिनिक पर, जैसे कि प्राइवेट क्लिनिक है और ये भी प्राइवेट ही है, लेकिन मैंने सोचा घर के पास ही है तो इसको दवाइयों से ही फ़र्क लग जाए, ड्रिप या इंजेक्शन ना लगवाना पड़े। लेकिन क्या है कि जब तक इंजेक्शन या फिर ड्रिप नहीं लगती तो बच्चों की तबीयत बिल्कुल बेहतर नहीं होती। और साथ साथ अजान का सीना भी ख़राब हो चुका था, तो फिर मुझे एमरजेंसी में आना ही पड़ा। और फिर जब आए तो अल्लाह का शुक्र है जो है ना यहाँ पर डॉक्टर ने इसको ड्रिप भी लगाई, 2 ड्रिप लगी और साथ में इंजेक्शन भी लगे ड्रिप के अंदर। और इसको अब देखते हैं घर जाके कैसा इसका मतलब तबीयत इसकी होती है। और अगर नहीं सही हुई तो फिर दोबारा आऊँगी मैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ये 3 दिन ड्रिप लगनी है, इंजेक्शन 3 दिन लगवाना है। तो फिर एक दिन तो आज लग गया और 2 दिन और लगवानी है, और लाजमी लगवानी है क्योंकि पानी की इसके अंदर बहुत कमी हो चुकी थी और वीकनेस हो गई इसके अंदर काफ़ी, कि इसको मतलब निढाल हो रहा था बहुत ज़्यादा, आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो मैं बहुत परेशान थी। तो देखिए, तो इस वजह से, और आप लोग यही सोच रहे थे ना कि आप मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, और कमेंट्स भी कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे थे, वॉइस कर रही थी मेरी प्यारी दोस्त हैं। तो बस मैंने उन सबको मैंने सोचा मैं बता दूंगी। तो मैं 3-4 दिन से अजान में ही लगी हुई थी और घर में ही टोटके कर रही थी कि किसी तरह ये ठीक हो जाए। फिर एक दिन तो मेरी बाजी आ गई थी, आप सबको पता है, तो फिर दूसरे दिन टाइम नहीं मिला, तीसरे दिन अजान बीमार हो गए। तो बस इसी तरह, और आज का दिन भी पूरा दिन संडे का अजान में ही गुजरा। तो अभी इंशाल्लाह व्लॉग आज तो यही है, और फिर मैक्रोनी भी बनाऊंगी घर आके अभी। और हम घर आ चुके हैं और अभी इसको देखें, ये कनोला जो है ना लगा हुआ है, और अभी इसको ड्रिप लगेंगी 2। और हमारे यहाँ शादी भी है, लेकिन मैं शादियों की कोई तैयारी नहीं कर रही, और मैं अपने बच्चों की बीमारियों में लगी हुई हूँ। और बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ठीक करे, और शादी की तैयारियाँ भी हो ही जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और अभी शादी में पूरा 1 मंथ है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद। तो आप लोग देखिएगा, अभी मैं इन सब सब्जियों को कट करके आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आ रहा है आपको? अजान को पानी पिलाओ जल्दी से। और ना आज मैक्रोनी, आज संडे था ना तो कहीं मैक्रोनी खुली मिली नहीं रही थी, तो फिर मुझे यही लेना पड़ा, अचारी मैक्रोनी, साथ में पिसी हुई काली मिर्चें भी ली, और यहाँ पर केरियाँ भी ली हैं। ये थोड़ा सा अचार का मसाला पड़ा हुआ है, थोड़ा मैंने बाजी को दे दिया था अपनी, थोड़ा मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि अयान ही खाएंगे, और अयान के पापा कभी कभी दाल चावल के साथ खाते हैं ना ये लोग अचार, तो इसलिए फिर मैं 1 किलो लेकर आ गई हूँ केरियाँ, और साथ में प्याज है और टमाटर। तो अभी बनाते हैं जल्दी से मैक्रोनी। और ये अजान की दवाई है, और अजान को 2 दिन तक और भी लगेगा इंजेक्शन। ये अचारी मसाला है। तो खैर अभी पानी बॉयल हो गया, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा, और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें डाला है ऑयल। तो अभी इसमें मैक्रोनी को डालेंगे। सब्जियां भी साथ साथ में कटिंग कर रही हूँ। भाई यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ें कटिंग कर ली हैं अपनी सब्ज़ी। और ये वाइट प्याज है, जो प्याज होती है, ये हरी प्याज है, गोभी, ये गाजर, 1 टमाटर और ये शिमला मिर्च। ये हमारी मैक्रोनी बॉयल हो गई। ये हमारी पतीली, और ये मैं काली मिर्ची डालूँगी और साथ में डालूँगी नमक। तो बस ये इसका मसाला डाल देंगे, और काली मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, नमक भी थोड़ा, क्योंकि इस मसाले में भी ऑलरेडी होगा। तो बनाते हैं इस तरह की चटपटी मैक्रोनी। अयान चिकन लेने गए हैं तो चिकन भी डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने चिकन भी अपनी ये धो ली है, और छोटे छोटे बिल्कुल इस तरह के पीस कर लिए मैंने। और यहाँ पर ये सारे ये भी हमारे कट हो गए, मसाला भी डल के, काली मिर्च भी और नमक भी। तो अभी जल्दी से बनाती हूँ झटपट चुटकी बजा के, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मैक्रोनी। तो सबको वैसे भी बनानी आती है, तो बना के फिर मिलते हैं आप लोगों से।
मैंने सोया सॉस चिली सॉस भी डाल दिया और सिरका मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए टमाटर भी है वैसे इसके अंदर, तो सिरका इसलिए डालते हैं थोड़ी खट्टापन आ जाए। तो बस मैंने टमाटर ही डाल लिया तो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये मैक्रोनी बॉयल हो चुकी थी हमारी और अभी मैंने इसको निकाली। इसके अंदर ना कलौंजी भी है क्योंकि ये अचारी मैक्रोनी है और अभी ये फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं मैक्रोनी। तो देखिए सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ दिया और ज़रा सा मैंने भी इसके अंदर डाला था बिल्कुल ये 1 स्पून, ताकि ये अच्छी तरीके से सब्जियां गल जाएं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर मैक्रोनी ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। तो ये डालकर मिलती हूँ आप लोगों से। अजान को सुला दिया, सुकून से सो गए और ये दोनों बाहर निकले। अब मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए हमारी मैक्रोनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा दम दे दूँ जब तक कि मैं अपनी चाय बना लूँ, क्योंकि मेरे हो रहा है अब बहुत ज़्यादा सर में शदीद दर्द। तो मैं सोचा चलिए मैं चाय बना के पी लूँ अपने लिए। अभी मैं चाय बनाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हमारी मैक्रोनी हो गई थी डन और ये देखिए अचारी वाली, और यहाँ पर चाय भी मेरी हो गई डन। अभी मैं खाती हूँ मैक्रोनी और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।